स्टार्टिंग विद द क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच इज़ द मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ ऑल टाइम। सो लाइक इंजीनियरिंग में आता है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ से पहले होता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ। तो केसीएल में क्या होता है, केसीएल में नोडल एनालिसिस होता है, इसमें होता है मैश एनालिसिस। तो केवीएल को हम मैश एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो लाइक मैं आपको पहले बेसिक आइडिया दे सकता हूँ, जैसे कि अगर आप पे कोई ऐसा डायग्राम आता है जिसमें आपको दो सर्कल लेने पड़ते हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं या फिर आप क्लॉकवाइज बना सकते हैं। तो लाइक इट्स योर विश कि आप किस डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं भाई। बाकी मोस्टली बुक्स में जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया जाता है, तो मैं भी इसमें बनाऊंगा। तो आप ऐसे यूँ बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, जो इस वोल्टेज से जो करंट पास होगा वो होगा I1। अगर यहाँ पे कोई और वोल्टेज होती तो उस करंट से उस वोल्टेज से जो करंट पास होता है उसे कहेंगे हम I2। और यहाँ पे हमें मैश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें जो सबसे स्मॉलेस्ट लूप होता है वो लेना होता है, ठीक है। जो अगर लूप होता है तो लूप हम कितना बड़ा लूप जो हम बड़े वाले वो लेते हैं, और अगर मैश की बात हो रही है तो मैश में हम सबसे छोटा वाला लेंगे। इट्स द बेसिक डिफरेंस इफ यू शुड नो। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें जाके आपको सब चल जाएगा पता, ठीक है ना। कमिंग टू आवर टॉपिक, कि इसमें मैश एनालिसिस की बात हो रही है। मैश मतलब सबसे छोटा वाला लूप जो होता है हम वो लेंगे। तो यहाँ पे दो हम सर्किट बना लेंगे ऐसे। क्लॉकवाइज बनाया मैंने क्योंकि मोस्टली बुक्स में भी क्लॉकवाइज ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे वोल्टेज है, अब एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। ओके, V इज इक्वल टू E। नाउ V इज इक्वल टू E में V का फॉर्मूला ये सबको पता होगा, I इज इक्वल टू BR। I इज इक्वल टू BR, तो V की वैल्यू निकल जाएगी I इंटू R। तो हम V इज इक्वल टू E में E इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। तो बस ये फॉर्मूला सब जगह लगेगा, EMF निकलेगा, EMF ये होता है I इंटू R। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो हमें इक्वल टू में हमें लिखना है E की वैल्यू, हमने लिख दी यहाँ पे। अभी V की वैल्यू होती है I इंटू R। तो जब आप यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ से कौन सा करंट पास होगा, I1। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R क्या है 2, तो 2 इंटू I1। सिमिलर यहाँ पर होगा 5 इंटू I1 प्लस में 8 इंटू I1 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, साइंस प्लस यहाँ पे कभी माइनस आता है, साइन चेंज आते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल से बताता हूँ। अब इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो 2 + 5 + 8 जो भी सॉल्व करेंगे I1 की वैल्यू हो जाएगी। इतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें सिलेबस कवर करना है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे जो है दो करंट पास होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मैश लेना पड़ेगा, एक हम याला मैश लेंगे, इसमें याला करंट पास, जिसमें याली वोल्टेज यूज़ होगी, और एक याला मैश लेंगे जिसमें हम याली वोल्टेज होगी। अब जो इस वाले मैश में जो करंट पास होगा वो होगा I1, इस वाले मैश में जो करंट पास होगा वो I2। दिस इज ईजी, ओके। नाउ आप कैसे लगाएंगे, तो इस वाले में E की वैल्यू क्या आ गई 20। यहाँ पे डायग्राम में पहले दे रखा माइनस, यहाँ पे दे रखा प्लस। अगर यहाँ पे डायग्राम पहले दे रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि एरो U बन रहा है, और जो जब सर्किट यहाँ से बाहर निकलेगा, सर्किट यहाँ से जब ये एरो बना रखा है मैंने, यहाँ से जब बाहर निकलेगा करंट, जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बाहर जाते हुए वैल्यू कौन सी आ रही, माइनस की। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, माइनस। अगर करंट की वैल्यू, अगर हम उल्टा, अगर हम कहते हैं इस डायरेक्शन में लेते करंट यूँ, बट यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में लिया, बट अगर हम करंट इस डायरेक्शन में लेते हैं तो यहाँ पे जो करंट कहाँ से, यहाँ से प्लस से बाहर आ रहा होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाता। तो बस ये प्लस का माइनस का डिफरेंस होता है डायरेक्शन में, बट सिंपल ये प्याला लेकर ईजी पड़ता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखो ब्लू पेन से जो लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैंने यू में करंट लिया है तो यहाँ पे माइनस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया E की वैल्यू -20, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, ओके। तो E की वैल्यू आ गई -20, और यहाँ पे जो है करंट रेजिस्टेंस कितना है 2 में कौन सा करंट पास होगा, I1। इतना ओके है, बिल्कुल ओके है। प्लस में करेंगे 3। अभी जो इसमें ये जो वाला मैश है, इसमें 3 वाला रेजिस्टेंस भी आ रहा है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आएगा 3। और यहाँ पे कौन कौन सा करंट पास हो रहा है, यहाँ पे I1 भी पास हो रहा है, I2 भी पास हो रहा है। अब हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जो जिस मैश की बात कर रहे हो उसको पहले लिखेंगे, जिस मैश से ये पास हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। I1 - I2, इसमें कौन सा हो रहा है करंट पास, I1 हो रहा है, इसमें कौन सा करंट पास हो रहा है, I2। तो इसलिए हम माइनस करेंगे यहाँ पे I1 - I2, ओके। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन आई एम टेलिंग यू नाउ। कि यहाँ पे I1 इसलिए आया है क्योंकि I1 करंट पास हो रहा था, यहाँ पे 3 ओम जो 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस के साथ 2 करंट पास हो रहे हैं, एक करंट पास हो रहा है I1, एक करंट पास हो रहा है I2। पर जो हम इस मैश की बात कर रहे हैं, तो जो मैश की बात करेंगे हम उस करंट को पॉजिटिव में लेंगे, जो दूसरे वाले मैश की बात कर रहे हैं उसको हम करंट को नेगेटिव में लेंगे। तो 2I1 = +3 I1 - I2 -20। मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है -20 वोल्ट गया है क्योंकि सर्कल तो ऐसे ही लेंगे क्लॉकवाइज में, बट इसे घुमाने के बाद जो करंट बाहर निकल रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो हमने माइनस में लिया है इसलिए, ठीक है। अब सिंपलर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन सा करंट पास हो रहा है, ठीक है।
आप फिर से देखेंगे यहाँ पे एक ही वोल्टेज है, बट यहाँ पे करंट दो है। यहाँ पे करंट दो है क्योंकि ये मैश 1 में I1 करंट आएगा, मैश 2 में I2 करंट आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे KVL लॉ लगाएंगे। अब KVL लॉ क्या कहता है हमें कि 2I1, तो ये यूँ जा रहा है, यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया है, तो अगर करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5 प्लस का। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। जो 3 रेजिस्टेंस है वो दोनों के साथ है, I1 के साथ भी है, I2 के साथ भी है। तो सिंपली जाएंगे पहले 2 ओम के, पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से 1 ओम के साथ जाएंगे। तो 1 ओम के साथ कौन सा करंट पास हो रहा है, 1 ओम के साथ कौन सा करंट पास हो रहा है, I1 करंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, R × I1, RI होता है ना फॉर्मूला, यहाँ पे आप देखेंगे IR, आई लिखा मैंने, I1 जो पास हो रहा है, R जो है 1, R की वैल्यू 1, प्लस में 2 के साथ क्या करेंगे 2, जो R की वैल्यू है I1 जो I1 पास हो रहा है, प्लस में 3। अब ये जो मेन चीज़ है 3, हमारा कौन सा मैश है I1, तो यहाँ पे लेंगे I1, और जो दूसरा मैश है उसको लेंगे हम I2। यहाँ पे कौन सा करंट पास हो रहा है I2, जो हमारा जिस जिस मैश के हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस भी ABCD मैश के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस वाले को हम पॉजिटिव लेंगे। जो दूसरा वाला जो बाहर का इसमें जो इंटरेक्ट हो रहा है 3 के साथ, जो दूसरा इंटरेक्ट हो रहा है उसको हम लेंगे माइनस में, और हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 ये बनेगी। सिमिलरली इस दूसरे केबल की इक्वेशन बनेगी, 2.5 में कौन सा करंट पास हो रहा है I2, 5 में कौन सा करंट पास हो रहा है, फिर से I2 पास हो रहा है, और जो 3 आ रहा है, जो इस मैच में 3 फिर से आ रहा है। अब इस मैच में कौन सा करंट पास हो रहा है, इस मैच की बात करें तो I2 वाला पास हो रहा है, तो I2 को हम पॉजिटिव में लेंगे, I1 को हम नेगेटिव में लेंगे, इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं लगी है, तो हम इसको 0 लेंगे। ओके, इस वाले इसमें वोल्टेज लगी थी 12.5, तो हमने 12.5 लिया, बट इसमें कोई नहीं है तो हम 0 लेंगे। मैच 1 में I1 करंट पास होगा, मैच 2 में I2 करंट पास होगा। तो दिस इज हाउ डू दिस। सो लाइक I1 की वैल्यू आ गई आपकी, I2 की वैल्यू की, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू इतनी आएगी, I2 की वैल्यू इतनी आएगी। कमिंग टू द अदर न्यूमेरिकल, सो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपने फिर से डायरेक्शन दे दी इसको। यू कैन सी कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो माइनस में आ रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज के लिए प्लस आएगी। यहाँ पे 3 मैश बनेंगे, मैश 1 सॉल्व करेंगे। मैश 1 सॉल्व कैसे करेंगे आप, कि I1 करंट पास होगा, I1 करंट किससे पास होगा 6 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6I1 प्लस में, और यहाँ पर ये फिर से हो रहा है I1, सॉरी रेजिस्टेंस क्या है 1, और कौन कौन सा करंट पास हो रहा है, I1 भी पास हो रहा है और I2 भी पास हो रहा है। तो 1 × 1, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 ब्रैकेट में I1, जिस मैच की बात कर रहे हो पॉजिटिव में लेंगे, जो दूसरा मैच इसमें जा रहा है उसको लेंगे हम नेगेटिव में, माइनस में I2। तो बस ऐसे बनेगा इजीली। ऐसे ही यहाँ पे जो EMF से होगी, EMF को भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट विच इज़ मैश एनालिसिस, फाइंड बाय मैश वी फाइंड द करंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे करंट सोर्स ही पहले हमें दे दिए 6, तो अगर हमें करंट सोर्स यहाँ पे 6 दिए, तो यहाँ पे जो इस मैच में जो I1 करंट इस मैच में जो I1 करंट आ रहा है उसको सीधा हम डायरेक्टली ले सकते हैं, I1 इजिकल टू 6, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स ही दे दी है 6, तो इसलिए हम 6 यहाँ पे एम्पियर भी दिया है। देखो अगर यहाँ पे पहले ही एम्पियर दे दिया तो 6 हो, यहाँ पे हो गया 6I1 की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे फिर से कौन सा करंट पास होगा I2। अब I2 में कैसे करेंगे, यूँ जा रहा है, यू कैन सी कि ये जो बड़ी साइड इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं। जब ये ऐसे यूँ करंट पास होगा तो यहाँ से कौन से इससे बाहर निकल रहा है, माइनस से, तो हमने यहाँ पे क्या लिया माइनस। ठीक है ना। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो 5 में कौन सा करंट पास होगा I2, क्योंकि मैच 2 है तो I2 करंट पास होगा, तो 5 × I2 प्लस में 2। अब 2 के साथ क्या हो रहा है, I1 भी हो रहा है, I2 हो रहा है। जो I2 हो रहा है, जो जिस मैच की बात कर रहे हैं हम उसको पॉजिटिव में लेंगे, तो दूसरा मैच है उसको हम नेगेटिव में लेंगे, इजिकल टू ये। इसको सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और I1 की वैल्यू हमें हमारे पे पहले से है 6, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में पहले दे रखा है कि यहाँ पे 6 एम्पियर I1 की वैल्यू है। सिमिलरली ऐसे सॉल्व करेंगे आप, जो तीन यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेंगे, वैसे I1 की वैल्यू निकालेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग अगेन टू द